Hello class. Today's lecture is derivative of parametric functions. तो पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने जितने प्रॉब्लम किए सारे प्रॉब्लम में y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ओके। बट कभी कभी हम ऐसे फंक्शंस देखते हैं जहाँ पर y और x डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट ना होकर किसी थर्ड वेरिएबल के साथ रिलेट होते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू आपका 280 हो गया और x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल t वेरिएबल है, a कोई नंबर होगा, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल t हम y और x को रिलेट कर सकते हैं। तो y और x इनडायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं विद अ थर्ड वेरिएबल t। तो यहाँ पर इसे ही हम कहते हैं कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। t को हम कहते हैं पैरामीटर, ओके। तो जो थर्ड वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप फंक्शन डिफाइन करते हैं वो आपका होता है पैरामीटर, और इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करना कहलाता है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालें, dy अपॉन डी एक्स कैसे निकालें? तो सिंपल है, dy अपॉन डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन डी एक्स हम निकालते हैं dy डिवाइड बाई डी टी अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। तो करना क्या है, आपको y विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है और x विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है और ये रूल अप्लाई कर देना है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और फिर से समझते हैं। पहला प्रॉब्लम है x गिवन है a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y गिवन है a 1 माइनस कॉस थीटा। dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर थीटा जो है ये पैरामीटर है, ओके, क्योंकि थीटा क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली x और y को कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम x दिया है तो dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा आप फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो a थीटा का डेरिवेटिव 1, ओके। फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ओके, dx अपॉन डी थीटा। सिमिलरली dy अपॉन डी थीटा अगर हम देखें तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस कॉस का हो जाएगा साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा भी निकल गया, डी वाई अपॉन डी थीटा भी निकल गया। नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा हमें पता है डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इट इज़ डी वाई अपॉन डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा यहाँ पर a इंटू साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा ये a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। सो ये a और a कैंसिल और ये आपका हो गया साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपल क्वेश्चन, राइट, कोई तकलीफ नहीं। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर अभी x को रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ t और y को भी रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ t, और हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि dy अपॉन डी एक्स विल बी माइनस वाई लॉग x अपॉन x लॉग y, ओके। तो यहाँ पर x आपको दिया है e पावर cos 2t। अच्छा, यहाँ से अगर हम लॉग अप्लाई करें तो ये हमें होगा लॉग x टू द बेस e विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 2t इंटू लॉग e। अच्छा, ये जो लॉग e है ये हमने क्या किया कि लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर इसे लिखें, अच्छा, तो अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो e पावर x इज इक्वल टू कॉस 2t, ये लॉग e लिखने की ज़रूरत नहीं है। लॉग e क्या होता है, 1 होता है, बट नॉट नीडेड टू राइट दैट, ओके। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का रिलेशन है कि आपको अगर cos 2t लिखना है तो cos 2t क्या होगा, इट विल बी e पावर, ये x यहाँ पर आ जाएगा, ये log हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस e विल बिकम cos 2t, ओके। तो ये हम ध्यान रखेंगे, क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें log x चाहिए, इसी तरह से log y भी चाहिए। तो इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर डी एक्स अपॉन अगर dt हम करें डी एक्स अपॉन डी टी,
तो डी एक्स अपॉन डी टी ई पावर कॉस टी का डेरिवेटिव ई पावर कॉस 2t, और cos 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, और फिर 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t का डेरिवेटिव 2। तो ये है डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू ई पावर cos 2t इंटू साइन 2t। अच्छा, अभी यहाँ पर cos 2t ये है हमारा log x। y अगर हम देखें इसी तरह से y, तो ये x को डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे x को डिफाइन किया वैसे ही y को भी डिफाइन करना चाहिए ना। तो x तो लिखा हमने, तो इसी तरह से अगर y लिखें तो y इज़ e पावर साइन 2t, इट इज़ e पावर साइन 2t। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि ये जो साइन 2t होगा दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस e। ओके, ये आपका सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करेंगे, और जब x को डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमें साइन 2t जो है उसकी जगह log y रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 ई पावर cos 2t इंटू log of sin 2t log of y with base e, log y to the base e। ओके, ये dx अपॉन dt। इसी तरह से y इज इक्वल टू e पावर sin 2t, e पावर y इज e पावर sin 2t। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt विल बिकम e पावर sin 2t इंटू साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t, और 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो 2। ओके, सो dy अपॉन dt, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिलेगा dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू ये 2 इन द बिगिनिंग इंटू ई पावर साइन 2t इंटू cos 2t। ओके, तो dy अपॉन dt भी मिल गया। अच्छा, cos 2t, अब cos 2t को क्या लिख सकते हैं, cos 2t ये है log x, so this we can write as 2 e power sin 2t into log x to the base e। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, जैसे e पावर cos 2t है यहाँ पर e पावर cos 2t, तो e पावर cos 2t को ये हम लिख सकते हैं x। तो ये 2 इंटू यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हटा के हम क्या कर सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। दिस इज़ 2x इंटू लॉग y। ओके, ऐसे ही यहाँ पर ये आप इक्वेशन इसको 3 कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पर इसे इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू ई पावर साइन, ये हमारा हो जाएगा y इंटू लॉग x। ओके, सो ये आपका 4। सो देयरफॉर dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt होल डिवाइड बाई dx अपॉन dt। सो dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये हो जाएगा dy अपॉन dt, ये है 2y log x टू द बेस e डिवाइड बाई माइनस 2x इंटू लॉग y टू द बेस e। सो आपका ये 2 कैंसिल, और फिर ये आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिल गया, y log x बेस e डिवाइड बाई x log y बेस e। राइट, ओके, डन। चलिए एक और प्रॉब्लम, यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ़ x इज़ a टाइम्स 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज़ a टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा, dy अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करना है व्हेन थीटा इज़ पाई बाई 4। तो हमें x दिया है, तो
डी एक्स अपॉन डी थीटा हम फाइंड आउट करेंगे, इट इज़ ए। नाउ टू थीटा का डेरिवेटिव 2 माइनस साइन टू थीटा का डेरिवेटिव कॉस टू थीटा और टू थीटा का डेरिवेटिव 2, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा। सो ये 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन, और यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस कॉस टू थीटा। ओके, अब ये डी एक्स अपॉन डी थीटा, फिर डी वाई अपॉन डी थीटा, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y a, तो a को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस कॉस का होता है प्लस साइन, तो साइन टू थीटा, और फिर टू थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 2a इंटू साइन टू थीटा। सो देयरफॉर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। सो डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई 2a इंटू साइन टू थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये वैल्यू मिल गई हमें 2a इंटू 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो 2a कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस टू थीटा, राइट। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट है तो साइन टू थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ पर तो मुझे एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करेंगे हम, लिखेंगे देयरफॉर एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई 4 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यूमरेटर हो जाएगा साइन पाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस पाई डिवाइड बाई 2, सो साइन पाई बाई 2 इज़ 1 एंड यहाँ पर 1 माइनस 0, कॉस पाई बाई 2 इज़ 0, सो दिस इज़ 1। सो प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, x थीटा के टर्म में दिया है तो x को थीटा से डिफ्रेंशिएट कर दिया, y थीटा के टर्म में दिया है y को थीटा से डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लिया, डी वाई अपॉन डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। नाइस, ओके, चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर x दिया है, y दिया है इन टर्म्स ऑफ t, और बोला है कि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है व्हेन t इज इक्वल्स टू π/2। तो पहले तो डी एक्स अपॉन डी टी निकालें, तो ये हो जाएगा -2 साइन टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस कॉस 2t, तो माइनस कॉस का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2t, और 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t का डेरिवेटिव 2, सो ये हो जाएगा +2 टाइम्स। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ -2 को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन t माइनस साइन 2t, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी, ओके, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह से डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y है आपका 2 साइन टी माइनस साइन 2t, तो 2 साइन का हो जाएगा कॉस t माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सो ये हो जाएगा कॉस 2t, और 2t का 2 होगा तो -2 कॉस 2t, सो दिस विल बी, 2 को कॉमन निकाला, कॉस t माइनस कॉस 2t,
ओके, अब क्या करेंगे सो देयरफॉर dy upon dt dy upon dx is dy upon dt whole divided by dx upon dt. So dy upon dt is 2 times cos t minus cos 2t whole divided by dx upon dt is dx upon dt is ये dx upon dt है. dx upon dt is 2 times cos t minus cos 2t. सॉरी, क्या 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 गड़बड़ हो रहा है. dx upon dt और ये dy upon dt है. सॉरी, ये बराबर था dy upon dt. dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पर है -2, यहाँ पर sin t माइनस sin 2t. सो 2 कैंसिल. अब यहाँ पर हम cos 2t का अगर फॉर्मूला लिखें तो काम तो नहीं बनने वाला है. चलिए ठीक है, ये 2 फिलहाल कैंसिल कर देते हैं. तो ये हो गया आपका dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन है cos t माइनस cos 2t होल डिवाइड बाई sin t माइनस sin 2t. अभी इसे फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करें सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये अगर हम फाइंड आउट करें तो दिस विल बी डी बाई डी टी ऑफ cos t माइनस cos 2t डिवाइड बाई sin t माइनस sin 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स. सो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी जो हमने फाइंड आउट किया था इसका रेसिप्रोकल लेना होगा बस, और कुछ नहीं. तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टी तो u अपॉन v, तो यहाँ पर ये लिखेंगे v विच इज sin t माइनस sin 2t इनटू u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस sin t और cos का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स sin 2t. राइट है. थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे, ओके. तो ये तो हो गया v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, सो u इज cos t माइनस cos 2t. सो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, तो यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव cos माइनस साइन का cos होगा और 2t का 2, सो 2 टाइम्स cos 2t and this whole divided by sin t minus sin 2t the whole square. ये इसका डेरिवेटिव किया इनटू, कहानी अभी बाकी है, इनटू डी टी अपॉन डी एक्स. सो डी एक्स अपॉन डी टी जो है उसका रेसिप्रोकल करना है, तो डी एक्स अपॉन डी टी का रेसिप्रोकल इनटू 1 अपॉन -2 इनटू ये हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाई -2 टाइम्स sin t माइनस sin 2t sin t माइनस sin 2t. ओके, तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, सो देयरफॉर यहाँ पर आपका हो गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू,
क्या प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रॉब्लम कहता है कि एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता है। तो न्यूमरेटर जो है वो है साइन t, मीन्स साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन पाई बाई 2 1 माइनस साइन पाई 0, सो 1 माइनस 0 इनटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या है माइनस साइन t, सो माइनस 1 प्लस 0, सो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 0 ये हो गया। फिर इसके बाद में माइनस, अब यहाँ पर cos t, तो cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 होता है आपका 0 और cos पाई की वैल्यू होती है माइनस 1, तो ब्रैकेट में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और cos t माइनस 2 cos 2t, सो ब्रैकेट में ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 2, एंड दिस होल डिवाइड बाय यहाँ पर 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स, अब साइन t माइनस साइन 2t का होल क्यूब हो जाएगा, तो साइन t साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 माइनस ये 0, एंड इसका हमें क्या करना है क्यूब करना है। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस 1, और यहाँ पर 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया माइनस 2 डिवाइड बाई यहाँ पर ये माइनस 2, सो इट इज़ माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये थोड़ा टफ प्रॉब्लम था लास्ट वाला, बाकी प्रॉब्लम तो आपने समझा। तो जो एक बार डिफ्रेंशिएट करना है बस उन्हीं प्रॉब्लम से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमने कुछ 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व किए, ऐसे ही बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। तो आप थोड़ी और प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम देखिए या फिर सॉल्व एग्जांपल्स देखिए, कुछ भी देखिए, बट कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए बिना सॉल्यूशन रेफर किए। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर हम फिर क्लास को ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में मिलेंगे और कुछ नया देखेंगे। थैंक यू।